नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचौरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा सीट से भाजपा दामोदर अग्रवाल को बनाया अपना प्रत्याशी, घर और सूचना केंद्र पर हुई आतिशबाजी। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दामोदर अग्रवाल ने की भिलवाड़ा हलचल से बातचीत, बोले पार्टी और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर खरा उतरूंगा। आसिन पुलिस ने खारी नदी में 10,000 लीटर अवैध देसी शराब की नष्ट। एक और बाइक चोर हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट कटा। भाजपा ने दामोदर अग्रवाल को कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी के सामने मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबले अब और रोमांचक हो गया है। अग्रवाल को टिकट मिलने की खुशी में उनके आवास और सूचना केंद्र पर जमकर आतिशबाजी की गई। भिलवाड़ा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया को फिर से उम्मीदवार बनाने की बड़ी संभावना थी, लेकिन विधायक अशोक कोठारी और संघ के पदाधिकारी के विरोध के चलते भाजपा ने काफी सोच विचार के बाद आज पार्टी के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल को उम्मीदवार घोषित कर दिया। अग्रवाल का मुकाबला अब कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी के साथ होना है। दोनों ही तेज तरार माने जाते हैं। अग्रवाल को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद दामोदर अग्रवाल के आवास पर कई समर्थक पहुंचे और वहां एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और जमकर आतिशबाजी की। इस मौके और अग्रवाल के पुत्र वधू की आंखों से खुशी के आंसू फूट पड़े। बाद में सूचना केंद्र पर भी आतिशबाजी की गई। अग्रवाल और कांग्रेस के डॉक्टर जोशी को लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। एक दामोदर अग्रवाल का लोगों से ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ाव है, वहीं डॉक्टर जोशी पानी वाले बाबा के नाम से गांव में बच्चे बच्चे की जबान पर है। ऐसे में मुकाबला तो रोचक होगा, लेकिन भाजपा के पास संगठित और अनुशासित कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास जिला कार्यकारिणी तक नहीं है। सीपी जोशी को भिलवाड़ा में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पहले जहां उनके निकटस्थ रामपाल शर्मा थे, वे पार्टी छोड़ भाजपा में जा चुके हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज भी फिर से तैयार करनी पड़ेगी। वर्तमान हालातों में तो कांग्रेस का पार्टी तैयार में भाजपा से काफी पीछे है। हालांकि जोशी के चुनाव मैदान में उतरने से कार्यकर्ताओं में फिर से नया जोश जगा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में भी एकजुटता अभी दिखाई नहीं दे रही है। भिलवाड़ा लोकसभा सीट से भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दामोदर अग्रवाल ने हलचल से बात करते हुए कहा कि एक छोटे कार्यकर्ता को भाजपा ने काफी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं कार्यकर्ता पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरे यह प्रयत्न करूंगा। अग्रवाल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। राजकुमार माली की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को इतने बड़े और सम्मान से नवाजा है। निश्चित रूप से मैं प्रयत्न करूंगा कि पार्टी कार्यकर्ता और जनता की अपेक्षा पर खरा उतरूं। भिलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आम जन की आकांक्षा के अनुरूप किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के साथ विकसित भिलवाड़ा के संकल्प को हम पूरा कर सकेंगे, रोजगार के साधन मुहैया करवाकर और कैसे वहां के लोगों का जीवन स्तर उठाया जा सकता है, किस प्रकार से भिलवाड़ा लोकसभा की समस्त 8 विधानसभा में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन को उन्नत किया जा सकता है, वहां पर किस प्रकार से बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं को बेहतर किया जा सकता है, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी सहित तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके भिलवाड़ा 2047 में जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनावे, तब एक उन्नत भिलवाड़ा, विकसित भिलवाड़ा के रूप में विकसित हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। दामोदर अग्रवाल।
भीलवाड़ा जिले की आसीन पुलिस ने खारी नदी स्थित धरड़िया जंगल में अवैध रूप से बनाई जा रही 10,000 लीटर शराब को नष्ट किया। आसीन थाना प्रभारी हंसपाल सिंह के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर पुलिस खारी नदी में पहुंची, वहां गड्ढे में बनाई जा रही अवैध शराब को नष्ट किया है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हमीरगढ़ पुलिस थाने में शनिवार शाम सामुदायिक संपर्क समूह सीएलजी की बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सोमवार को शीतला सप्तमी के त्योहार एवं लोकसभा चुनाव को लेकर कस्बे की कानून एवं शांति व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया। तहसीलदार विपिन चौधरी द्वारा आयोजनों एवं बैठक में विचारणीय बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्र की कानून एवं शांति व्यवस्था की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे, सद्भाव के प्रतीक है। उन्होंने आने वाले ईद का त्योहार शांति, आपसी भाईचारे, प्रेम, सद्भाव के साथ मनाने और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। जिला कलेक्टर द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव पर 100% मतदान करने की अपील की। अलाउद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट। ये जो अभी आपने शब्द यूज किया संवेदनशील, इसी को हटाने के लिए आज हम सभी हमीरगढ़ जो क्षेत्रवासी है उनके साथ बैठे हैं और कोशिश हमारी ये रहेगी कि आने वाले समय में भी, अभी त्योहार का एक तरीके से पूरा जो महीना है उसमें बहुत सारे त्योहार है, उसके बाद भी अभी कोशिश ये है कि सभी के साथ मिलकर ऐसा वातावरण बनाया जाए कि यहाँ हमीरगढ़ में या हमीरगढ़ के पूरे जिले में ही कहीं पर किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हो। 3 महीने के अंदर अभी तक हमीरगढ़ में या कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर मेजर नहीं हुआ और इसी को हम आगे बनाया जाए और एक संवाद रहे हमारे बीच में और जो क्षेत्रवासी उनमें एक संवाद की स्थिति रहे। उनकी कोई बात है तो वो हम तक पहुंचा सके, शासन की बात हम उन तक पहुंचा सके। जैसा कि नगर पालिका बनने के बाद 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक भी जो हमीरगढ़ में जो बाजार है, मुख्य बाजार है, और मुख्य बाजार के अंदर भी लोग व्यापारी आज भी परेशान है। पिछले 3 से 4 सालों से उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। वैसे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में हम ये कहेंगे, अभी हमारे यहाँ 50-100 लोग थे, उनमें से किसी ने ये बात कही नहीं, पर अब आप कह रहे हैं तो मैं एसडीएम साहब को कहेंगे, उसको दिखवा लेंगे। और क्योंकि अभी आचार संहिता है, आचार संहिता में टेंडर नहीं लग सकता, आपको जानकारी है, तो आचार संहिता के बाद अगर वहाँ पे टेंडर लगाए जाने तो उसको संबंधित चेयरमैन साहिबा से और सभी से कोऑर्डिनेट करके करवाएंगे। हमीरगढ़ जो है थाना क्षेत्र हमीरगढ़ के अंदर जो कुछ आपराधिक गतिविधियां जो चल रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आपको क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसा है, पुलिस प्रशासन किसी भी आपराधिक गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई सख्त करने के लिए तैयार है। यहाँ निर्देश दिए हैं थाना अधिकारी को, पुलिस के मुलाजमानों को, और उस निर्देश के अलावा खास तौर पे हमने जो हमारी सीएलजी मेंबर्स हैं, जो पुलिस मित्र हैं, जो हमारी सुरक्षा सखियां हैं, उन सब से चर्चा की है। जो भी समस्याएं हैं पुलिस से संबंधित चर्चाएं की है, उसमें यदि किसी प्रकार की जो बात आई है उन सबका समाधान कराएंगे और उस पर कार्रवाई कराएंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भीलवाड़ा। मुख्य ब्रांच यूआईटी मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी bhilwada-halchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078, 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। गुड़ला में वार्ड नंबर 7 में सत्यनारायण के प्राचीन मंदिर में महिला मंडल के द्वारा रंग पंचमी का पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। महिला मंडल के सदस्य सीमा दादीश लाली देवी ने बताया कि प्रतिवर्ष इस पर्व को हम सभी महिलाएं पंचमी पर एकत्रित होती हैं और मंदिर में भजन कीर्तन के साथ यहां पर अनोखे अंदाज में फूलों से होली खेली जाती है। इस पर्व का प्रतिवर्ष महिलाएं धूमधाम के साथ आयोजन करती है। होली के 5 दिनों के बाद इस पर्व को आयोजित किया जाता है।
भिलवाड़ा से गायक रेखा कंवर ने भजन प्रस्तुत किए व ढोलक पर गुल्ला निवासी पिंटूलाल वैष्णव ने साथ दिया। दरोगा मोहल्ला स्थित सत्यनारायण मंदिर में महिलाओं ने धूमधाम के साथ में फूलों और रंगों से रंग पंचमी का पर्व को मनाया। महिलाओं का यह मानना है कि गुल्ला सहित आसपास के क्षेत्र में सुख समृद्धि शांति को लेकर हमारे द्वारा प्रतिवर्ष रंग पंचमी पर यहाँ पर सत्यनारायण भगवान के समक्ष एक दूसरे को रंग लगाकर भजन कीर्तन कर इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आयोजन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक चला, जहां पर महिलाओं ने कार्यक्रम के समापन के दौरान सभी महिलाओं को प्रसादी का वितरण किया। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। खटवाड़ा में नाली नदी किनारे श्री मुडलाजी हनुमान मंदिर प्रांगण में रविवार को मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के कार्यकर्ताओं का विधायक के नेतृत्व में होली मिलन समारोह मनाया गया। विधानसभा की बिकोद, बिचौलिया, काछोला, आरोली, तिलस्पा, लाडपुरा, गिणोली, मोटरो का खेड़ा, सराणा, होड़ा, खाचरोल, महुआ, मानपुरा, धामणिया, श्रीनगर, झजोला, रलायता, जालिया, खटवाड़ा, सुरास, बड़लिया, सुटेपा, गेंदलिया, आबा, जीवाखेड़ा, अकोला, नंदराय, किशनगढ़, सिंगोली, चारभुजा, बरुंदरी, धाकड़खेड़ी, जोजवा, मुकुंदपुरिया सहित मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों के भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण इस मौके पर मौजूद थे। इस अवसर पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के गुलाल का तिलक लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। भिलवाड़ा के माणिक्यनगर से शनिवार को एक और बाइक चोर पलक झपकते चुरा ले गया, लेकिन वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया गया है कि विश्व हिंदू परिषद के नेता अखिलेश व्यास की मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी हुई थी। एक युवक पैदल आता है और मकान के आगे जाकर वापस मुड़कर पलक झपकते ही मोटरसाइकिल का ताला तोड़कर लेकर फरार हो जाता है। भिलवाड़ा में इस तरह की वारदात आए दिन हो रही है। भिलवाड़ा में सोमवार को शीतला सप्तमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बड़े तरीके जहां महिला शीतला माता की पूजा अर्चना करेंगी, वहीं सुबह से ही लोग होली खेलने के लिए निकल पड़ेंगे, जबकि दोपहर में चित्तौड़ वालों की हवेली के पास से मूर्ति की सवारी निकलेगी। इस सवारी में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। आप सभी को शीतला सप्तमी की भिलवाड़ा हलचल की ओर से हार्दिक बधाई। शांति से मनाए रंगों भरा पर्व। कोहिनूर सेवा समिति के तत्वावधान में राजस्थान स्थापना दिवस पर गजाधर मानसिंह का धर्मशाला में राजस्थानी नृत्य, कविताओं व गीतों की छटा बिखरी। समिति संयोजक रामनिवास रोनी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ कमलेश रसिक की सरस्वती वंदना से हुआ। नृत्यांगना कुमारी रानी लक्ष्यकार ने विभिन्न परिधानों में राजस्थानी नृत्य पर मनमोहक प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को परवान चढ़ाया। वहीं भजन गायक कलाकार राजेंद्र सिंह देश प्रेमी ने राजस्थानी गीत पढ़कर खूब तालियां बटोरी। मीना सोनी, विमला शर्मा, पिंकी शर्मा, मीना लक्ष्यकार, दिव्य जैन ने नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।